परिवार की तरफ से मैं प्रीति चौधरी आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम इलेक्शन की कहानी कवियों की जुबानी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के हमारे इस एपिसोड में हास्य कविताओं से हास्य विभोर करने के लिए बिग मैजिक परिवार ने आज आमंत्रित किया है 4 दिग्गज कवियों को, जो चुनाव के मुद्दे को जनता के सामने प्रस्तुत करेंगे कविताओं के माध्यम से। तो शुरू करते हैं, बुलाते हैं हमारे पहले दिग्गज कवि को। पहले उनके बारे में मैं आपको कुछ बता दूं। 4 लाइनों से करंट टॉपिक्स पर कटाक्ष करने वाले ये कवि हास्य के शिखर पुरुष हैं। अभी हांगकांग में अपनी कविताओं से वहां के लोगों को झुमाकर आ रहे हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं कवि शंभू शिखर का, जो है बिहार से। नमस्कार मित्रों, चुनाव की हर तरफ एक लहर चल रही है। मैं तो बिहार का जी रहने वाला हूं और सबसे ज्यादा ईमानदार नेता हमारे बिहार के होते हैं। इतने ईमानदार हुए चिराग जी कि बिहार के नेता ने जिस जेल का उद्घाटन किया उसमें खुद जाके बंद हो गए। ये होती है उद्घाटन की जिम्मेदारी। मुझे तो दीपक गुप्ता जी कहने लगे, यार इनसे किसी शमशान घाट का उद्घाटन करवाओ। तो जीवन में हर जगह पे हास्य व्यंग है। मुझे तो याद है एक नेताजी मंत्री बने और कृषि मंत्री, तो जिस दिन शपथ लिया उसके अगले दिन ही ना अखबार में चर्चा, न दूर दराज टीवी में किसी ने देखा। तो उन्होंने सोचा कि मैं गांव में जाकर के किसानों की हालत जान के आता हूं। एक गांव में पहुंचे, किसान के पास गए, वो खेतों में काम कर रहा था। उससे पूछा, भाई ये बताइए, ये गन्ने की फसल कितने दिन में तैयार हो जाती है? बस इतना सुनना ही था कि वो किसान जोर से चिल्लाया, अरे साथियों आओ, जल्दी आओ, देखो हमारे देश में, हमारे खेतों में हमारे देश के कृषि मंत्री आए हैं। तो सुनते ही वो मंत्री चौंक गया, बोले कल ही तो मैंने शपथ लिया है, इसको पता कैसे चला कि मैं इस देश का कृषि मंत्री हूं? सारे किसान इकट्ठे हो गए। तो उन्होंने पूछा, भाई ये बताओ, बाकी सब बातें ठीक है, लेकिन आपको ये बात पता कैसे चली कि मैं इस देश का कृषि मंत्री हूं? तो उस किसान ने जो बात कही, महेंद्र जी, किसान बोला, साहब आपने जो मेरी गेहूं की फसल को गन्ने की फसल बताई है, ये काम इस देश का कृषि मंत्री ही कर सकता है। तो नेताओं की स्थिति तो ये है साहब। मुझे तो याद है वो एक नेता चाय वाले के पास गया, बोला, भाई चाय वाले एक कप देशभक्ति चाय पिला। चुनाव का माहौल है, देशभक्ति दिखाने के अपने अपने तरीके। चाय वाले ने भी फटाफट स्टोव जलाया, चाय गरम की नेताजी को दिया। नेताजी ने चाय पिया और बिना पैसे दिए चले गए। मैं साइड में खड़ा था, मैंने कहा, भाई एक कप देशभक्ति चाय मुझे भी पिला दे। बोला, जी आम लोगों को नहीं है, सिर्फ नेताजी को मिलती है जो फ्री में पी के जाते हैं। मैंने कहा, यार रुपया 5 की जगह 10 रख लो। बोला, भाई साहब आप टाइम खराब कर रहे हो, देशभक्ति चाय सिर्फ नेताओं के लिए है, आपको नहीं मिलेगी। मैंने कहा, ठीक है मत पिला, लेकिन यह बता कि तू ये देशभक्ति चाय बनाता कैसे है? बोला, जी मेरे यहाँ सुबह सुबह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब चाय पीने आते हैं, उनकी थोड़ी थोड़ी चाय बच जाती है, मैं उन सब चाय को एक कप में इकट्ठी करता हूं और वंदे मातरम बोल के नेताजी को पिला देता। तो नेताओं की तो हालत ये है साहब, लेकिन देश के नेताओं की क्या हालत है? 4 लाइनें देखिए, पूरे देश की बात एक एक लाइनों में करता हूं। गुजराती नेता अपने को ही बाँच रहे हैं, गुजराती नेता अपने को ही बाँच रहे हैं, एमपी के नेता खुद को ही बस जांच रहे हैं, यूपी के नेता सिर्फ भैंसे हाँक रहे हैं, यूपी के नेता सिर्फ भैंसे हाँक रहे हैं, दिल्ली के नेता बैठे बैठे खांस रहे हैं, दिल्ली के और आजकल तो चुनाव का माहौल है, दिल्ली के नेताओं को तो लोगों ने हाथों हाथ लेना शुरू कर दिया। और सच बता रहा हूं, मैं फिर 4 लाइनें आपको सुनाता हूं, आपको लगेगा कि देखिए राजनीति से हास्य कैसे पैदा होता है। खुद छोड़ करके अपनी ही सरकार आ गया, पब्लिक का ये करने को बंटाधार आ गया, कैसा ये लोकतंत्र में बीमार आ गया, कैसा ये लोकतंत्र में बीमार आ गया, खांसी जो हुई ठीक तो बुखार आ गया, खांसी जो हुई ठीक तो बुखार आ गया। तो हमारे देश में तो नेताओं की यही हालत है। और देखिए विकास कई तरह से होता है। जैसे हमारे कवि महेंद्र अजनबी जी को आप देखिए,
इनको देख के एक बात समझ में आ जाती है कि एक पुरुष की जिंदगी में 2 महिलाएं उसके सर पे हाथ फेरती है, एक मां, दूसरी पत्नी। जब मां हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं। तो हमारे ऐसे कवि हैं जो भाभी जी का प्यार लिए पूरे देश में घूमते हैं, और अगर आप ठीक से देखें तो ऐसा भी लग सकता है जैसे पूरे देश ने ही हाथ फेर रखा हो। लेकिन साहब, मैं सच बता रहा हूं, हम तो नेताओं के लिए यहाँ पे आए हैं, और अद्भुत ही मामला है साहब नेताओं का। मैं 4 लाइनें और सुनाता हूं साहब, सुनाइए, बात समझ में आ जाए। मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा, लेकिन बात आप तक पहुंच जाएगी। दरअसल कभी आदमी किसी का नाम लेता भी नहीं। वो एक नेताजी को शादी में इनवाइट कर लिया। जब फेरे का टाइम आया तो बोला, नेताजी आशीर्वाद दीजिए। नेताजी बोले, देखो जी, मैं तो नेता हूं, उद्घाटन करूंगा। कैंची उठाई और वर वधू के बीच का गठबंधन काट दिया। ये उद्घाटन भी कर दिया साहब उन्होंने। आया तो है बसंत मगर खार पहन कर, क्या बात है, हम जीत मनाते हैं मगर हार पहन कर। पगड़ी यहाँ साड़ी के इशारों पे नाचती, पगड़ी यहाँ साड़ी के इशारों पे नाचती। बाबा जी भागते यहाँ सलवार पहन कर, बाबा जी भागते यहाँ सलवार पहन कर। लेकिन साहब मामला देखिए, हास्य व्यंग का कहां से पैदा होकर के कहां जाता है। नेताजी तो एक फल वाले के पास गए, पूछा, भैया ये केले कैसे दे रहा है? बोला, जी 5 रुपए का एक। बोला, 10 रुपए में 2 दे दे। बोला, नहीं नेताजी 5 रुपए का एक। बोला, बेवकूफ आदमी 10 रुपए में 2 क्यों नहीं दे देता? बोले, नेताजी आप ज्यादा समझदार हो तो 5-5 रुपए में 2 बार क्यों नहीं ले लेते? तो साहब मामला सच्ची में ऐसा है। नेताजी अगले के पास गए, बोले, भाई केले कैसे दे रहे हो? बोला, जी 40 रुपए दर्जन दे रहा हूं। बोले, अच्छा बहुत महंगे हैं, कुछ कम कर लो। केले वाले ने 2 केले ही कम कर दिए। नेताजी बोले, यार हद हो गई, तू मुझसे मजाक कर रहा है। बोले, नेताजी आपने पूरे देश के साथ मजाक कर रखा है। वाह वाह वाह। तो साहब देश में नेताओं की तो ये स्थिति है। नेताओं और चुनाव का दौर चल रहा है। मैं एक विशेष गीत आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। स्वागत। मैं तो कभी देखो पढ़ने में भी इतना तेज नहीं रहा, पढ़ाई लिखाई में भी ऐसा रहा, बिना फर्रे के पास नहीं हुआ। तो आज कविता भी बिना फर्रे के नहीं सुनाऊंगा। मेरे तो क्लास में अध्यापक आए, बोले, कौन बेवकूफ है खड़ा हो जाए? मैं ही खड़ा हो गया। बोले, तू बेवकूफ है? मैंने कहा, नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते। सच बता रहा हूँ चिराग जी, संस्कृत के अध्यापक आ गए। अच्छा। बोले, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, बेटा इसका मतलब बता। मैंने कहा, सर इसका मतलब यह है, माँ तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा हूं। तो मैं तो शुरू से ही प्रतिभाशाली था। हिंदी के अध्यापक आए, बोले, हाथ कंगन को आरसी का इसका मतलब बता। मैंने कहा, सर इसका मतलब है जो महिलाएं हाथ में कंगन पहन के गाड़ी चलाती हैं, पुलिस वाले उनकी आरसी चेक नहीं करते। तो अपना तो मामला ही ऐसा है। गणित के अध्यापक ने पूछ लिया, बोले, एक खेत को 2 आदमी 3 घंटे में जोतते हैं, तो उसी खेत को 4 आदमी कितने घंटे में जोतेंगे? मैंने कहा, सर जब खेत एक बार जुत गया तो पूरे दिन ये पूरी क्लास खेती जोतती रहेगी क्या? मैं सच बता रहा हूँ दीपक जी। अच्छा। साइंस का अध्यापक ने, मैं तो बहुत तेज था, साइंस का अध्यापक ने पूछ लिया, बच्चे का पैदा होना सोशियोलॉजी का टॉपिक है कि बायोलॉजी का? मैंने कहा, सर बच्चे का चेहरा मोहरा माता पिता पे गया हो तो बायोलॉजी का, और अगर अड़ोस पड़ोस पे गया हो तो सोशियोलॉजी का। और एक मैं तो बात कहना चाहता हूँ, एक अध्यापक ने यूं ही पूछ लिया, बोले, बेटा रामनवमी क्यों मनाई जाती है? मैंने कहा, क्योंकि जी इस दिन भगवान राम 8वीं पास करके 9वीं में गए थे। तो मैं तो शुरू से ही बड़ा ही तेज रहा हूं साहब। एक गीत आप लोगों को सुनाना चाहता हूं, पर्रे के भरोसे सुनाऊंगा, कितना आप लोगों तक पहुंच पाता हूं और बिल्कुल बात तरीके से कह दूं। महेंद्र जी आप टोपी ठीक कर लीजिए, बहुत बुरी लग रही है। मेरे ख्याल से तो तुम अब नहीं कर लो, बहुत बुरी लग रही है अभी। देखिए जी, आपने टोपी ठीक कर ली तो मैं भी सौतिया डाह में अपनी टोपी ठीक कर लेता हूँ। टोपी उछल ना जाए इसका बहुत बड़ा डर रहता है साहब। हर तरफ वादों की है बयार। आप लोग ताली बजा के मेरा साथ दे सकते हैं, हालांकि आप लोग लगते भी ताली बजाने वाले हैं। हर तरफ वादों की है बयार कि देश में चुनाव आ गए। हर तरफ वादों की है बयार कि देश में चुनाव आ गए।
बढ़ गए दाम खादी के यार। खादी के दाम बढ़ने के दो मतलब यहाँ पे होते हैं। कपड़ों के तो बड़े ही बड़े, नेताजी के भी बढ़ गए। बढ़ गए दाम खादी के यार कि देश में चुनाव आ गए। रेलवे भी जिन्हें देती नहीं टिकट अपना, रेलवे भी जिन्हें देती नहीं टिकट अपना, उनको भी पार्टियां चुनावी टिकट दे आई। मुझे तो टिकट से याद आया, पिछले दिनों कुछ लोगों ने जाकर के टिकट वापस कर दिए, तो बाद में उन्हें बताया, बोला भैया बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। रेलवे भी जिन्हें, और रेलवे तक ने अपने बोर्ड के बाहर रख दिया चिराग जी लगा के। अच्छा। बोले यहाँ पे टिकट वापस नहीं की जाती चुनावी की। रेलवे भी जिन्हें देती नहीं टिकट अपना, उनको भी पार्टियां चुनावी टिकट दे आई। जिनके चेहरे पे कभी आई न भूले से हंसी, उनके होठों पे भी मुस्कान की छटा छाई। हर तरफ है ये मौसमी बुखार, हर तरफ है ये मौसमी बुखार कि देश में चुनाव आ गए। वाह शंभू भाई, वाह वाह। दीपक जी ऐसे ताली बजा रहे जैसे मैं संतोषी माता का भजन गा रहा हूँ। मारे हो यार, गजब। एक नेता ये बोला जीता तो अद्धा दूंगा, एक नेता ये बोला जीता तो अद्धा दूंगा, दूसरा बोला भी गया भी पौवा दूंगा, तीसरा बोला चिकन दूंगा तुम्हें चखने में, चौथा ये बोला के मैं जीत के खंबा दूंगा, चौथा ये बोला के मैं जीत के खंबा दूंगा। हर कोई लड़ने को है तैयार, हर कोई लड़ने को है तैयार कि देश में चुनाव आ गए। हर कोई हर कोई लड़ने को है तैयार कि देश में चुनाव आ गए। और आखिरी बात अपने काव्य पाठ की मैं कहना चाहता हूं। स्वागत। विश्व का सबसे बड़ा इवेंट हमारे भारत का गणतंत्र का जो चुनाव है, ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा इवेंट है और हम लोगों के बिना ये अधूरा है। हम लोगों को एक ऐसी शक्ति है जिससे हम अपने देश को, अपनी दिशा को बदल सकते हैं। तो 4 लाइनें मैं उसके लिए कहना चाहता हूं, आप लोगों तक पहुंचे बात। छोड़कर जाति पाति, छोड़कर जाति पाति आओ हम विकास करें, भ्रष्ट नेताओं का इस देश से निकास करें। छोड़कर जाति पाति आओ हम विकास करें, भ्रष्ट नेताओं का इस देश से निकास करें। आओ गणतंत्र का दिल से सभी सम्मान करें, आओ गणतंत्र का दिल से सभी सम्मान करें। खूब बढ़ चढ़ के चलो हम सभी मतदान करें, खूब बढ़ चढ़ के चलो हम सभी मतदान करें। जिंदगानी हो देश पे निसार, जिंदगानी हो देश पे निसार कि देश में चुनाव आ गए। हर तरफ है ये मौसमी बुखार कि देश में चुनाव आ गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बढ़ गए दाम खादी के यार कि देश में चुनाव आ गए। मेरे फोटो को सीने से यार। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।